हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जेट एजुकेशन में। तो हम जानने वाले आज कंप्यूटर बेसिक कोर्स के बारे में। तो क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या होते हैं इसके अंदर कंप्यूटर बेसिक कोर्स के अंदर। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो डिजिटल जिस तरीके से तेज़ी बदलाव आ रहा है हमारे अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर, जिसके चलते हमारे को भारी डिमांड बढ़ती है हमारे को कंप्यूटर यूज़ करने की। इसके चलते आपको उसका बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना कंपलसरी है और बहुत ही ज़रूरी भी होता है। अगर आज के टाइम में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, भले आप 10th तक पढ़े हुए कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, भले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज होना कंपलसरी है और ये हर किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर एसेंशियल कर दिया गया है। तो आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और नहीं तो अदरवाइज आपके बहुत सारे ऐसे बेसिक टास्क होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर से ही किए जा सकते हैं। तो उसकी ज़रिए आप अच्छी एक जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो साथ ही साथ इस तरीके के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट ज्ञान वीडियो अपडेट ऑटोमेटिकली मिलते रहे। और शेयर करना तो डेफिनेटली बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, बात करते हैं बेसिक के लिए। बेसिक इज अ कंप्यूटर बेसिक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कोर्स माना जाता है। आजकल अगर हम हर क्षेत्र में देखते हैं कि कंप्यूटर या चाहे किसी भी जगह में अगर हम जाते हैं तो कंप्यूटर एक आम हो गया है। हम कंप्यूटर का यूज़ करके कई सारे टास्क हम पूरे करते हैं। तो उसी के चलते आपको कंप्यूटर कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है गया। और उसके अगर हम बात करें, अगर हम तो कई स्कूलों में अगर हम बात करें तो बेसिक कंप्यूटर्स वगैरह सिखाया जाता है, ताकि बच्चों को उसको बाद में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हो तो ईजिली वो उसको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप 10वीं या 12वीं के कक्षा के बाद आसानी पे कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना सिखाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर को ज़्यादा जानकारी ना होने के बावजूद भी कंप्यूटर की छोटी मोटी जो आसानी से कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप कंप्यूटर की मूलभूत बातें के बारे में यानी कंप्यूटर फंडामेंटल आप सीखते हैं और साथ में इंटरनेट के बारे में भी आप जानकारी लेते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको बताया जाता है किस तरीके से यूज़ करते हैं। साथ ही साथ उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी बेसिक जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि कंप्यूटर होता है क्या, इनपुट डिवाइसेस क्या, आउटपुट डिवाइसेस क्या, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाता है, जहाँ पे आप ऑन ऑफ करना सीखते हैं इसके अंदर। साथ ही यहाँ पे आप ये भी सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रिंटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसमें विंडोज़ भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ आप चला रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, फोल्डर फाइल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, किस तरह के डेस्कटॉप वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, या पेन ड्राइव से डाटा कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि विंडो एक्सप्लोरर के बारे में, कि किस तरीके का विंडो एक्सप्लोरर आप यूज़ करें। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फाइल सर्च करना भी आना चाहिए, या डेस्कटॉप पे चेंज करना भी आना चाहिए। और साथ ही साथ अपने ही कंप्यूटर के अंदर फाइलों को इधर कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। डेस्कटॉप पर फाइल और एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाना भी आपको आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑफिस सूट है। इसमें ऑफिस के वर्क के संबंधित सभी तरह के सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें MS ऑफिस में जो सिखाया जाता है वो एक आपका MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट की जानकारी दी जाती है, जो बेसिक फंडामेंटल के अंदर आते हैं। आपके बेसिक में आपको प्रिंट देना भी आना चाहिए, तो पेज सेटअप करना भी आना चाहिए, ताकि आपको कोई ऑफिस के अंदर प्रिंट आउट निकालने है तो डेफिनेटली वो अलग से कोई एम्प्लॉय तो रखेंगे नहीं, आपसे ही निकलवाया जाएगा। तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज भी इसके अंदर होना चाहिए कि आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं ये चीज़ें। आज अगर हम क्षेत्र में बात करें तो इंटरनेट भी काफ़ी यूज़ होता है, तो इंटरनेट का बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि इंटरनेट पे किस तरीके से हम कोई भी पिक्चर्स निकाल के कि जनरली किस तरीके से सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम किस तरीके से अपना मेल ID बनाकर किसी को मेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के अंदर एटलीस्ट कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना आना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मेल ID ओपन करना और उसके थ्रू मेल भेजना। और कंप्यूटर में बेसिक के अंदर एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग का, जिसमें कम से कम वैसे अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड की तो 25 मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी। लेफ्ट और राइट प्रॉपर आपको हैंड यूज़ करने आना चाहिए कीबोर्ड पे। यही नहीं कि आप सिर्फ एक ही उंगली से और एक ही हाथ से आप सारे टाइप कर रहे हैं, नहीं, आपको दोनों हाथों का यूज़ करना होता है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ टाइपिंग आपको मस्ट होना चाहिए, जिसमें आप इजीली आपकी स्पीड कवर होनी चाहिए 25 और उसके मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है। बेसिक वैसे कंप्यूटर कोर्स जो है 3 से 4 महीने तक भी होते हैं, तो कुछ संस्थान इसे 1 साल का भी करवा सकते हैं और कुछ संस्थान इसे 6 महीने का भी करवाते हैं। ये इंस्टीट्यूट की और बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो कितने समय तक एक्चुअली ये कोर्स करना चाहता है। तो कई तरीके के और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स की जो फीसेस होती है डेफिनेटली वो अलग अलग होती है, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, साथ ही और कोर्स की कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो आज को आपको पता लगा होगा कि कंप्यूटर बेसिक में अगर आप सीख रहे तो किस किस का नॉलेज आपको एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये होते हैं कंप्यूटर बेसिक के अंदर एटलीस्ट, ताकि आप पर्टिकुलर एक जॉब कर पाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।